भयानक हमले के आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक जब्त। बिलाग्राम के एफ ब्लॉक में 2 युवकों पर चाकुओं से हमला करने वाले आधा दर्जन आरोपियों से पुलिस ने शुक्रवार को 1 आरोपी और 2 नाबालिग सहित 2 बाइक जब्त की। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की। बिलाग्राम के एफ ब्लॉक में बुधवार की दोपहर में अभिराज पिता बद्रीलाल उम्र 24 वर्ष निवासी ई ब्लॉक टापरी, सोहन पिता हीरालाल उम्र 20 वर्ष निवासी जी ब्लॉक टापरी पर चाकुओं से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। टीआई हेमंत सिंह जादौन ने बताया कि अशोक कॉलोनी निवासी गौतम पिता मान सिंह सहित 2 नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिन्हें शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमले में उपयोग की गई बाइक क्रमांक MP13 ME6218 MP13 DV 5647 को जब्त कर पुलिस ने थाना में खड़ा किया है। प्रारंभिक पूछताछ में हमले में 4 अन्य आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दल रवाना किया है। दिनांक 12/5 को फरियादी अभिराज ने रिपोर्ट इसमें किया था कि वो उसके दोस्त तीनों मिलके के आवश्यक कार से जा रहे थे जो एफ ब्लॉक में, उसमें 3-4 लोग मोटरसाइकिल से आए पहले, उसका 2 लोग और आए। इन्होंने मिलकर चाकू से उसके दोस्त सोहन को मारपीट की, जो उसके पेट में चाकू चोट लगी थी। वहाँ से अभिराज बच के निकल गया था। उसको फिर इन लोगों ने नाले के यहाँ पे पकड़ा, उसको फिर चाकू से मारपीट की, जो उसके जांघ पे 6-7 जगह अभिराज की चोट लगी थी। उसमें अभिराज की रिपोर्ट पे 307 IPC प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उसमें भी आज 3 आरोपी को, उसमें से एक आरोपी बालिग और 2 बाल अपचारी हैं, 3 को उसमें गिरफ्तार किया गया है। और बाल अपचारी को तो आज उज्जैन पेश करने यहाँ से भेजा था। इनसे उसमें घटना में प्रयुक्त 2 चाकू जब्त किए गए और जिस मोटरसाइकिल से गए थे उसमें से 2 मोटरसाइकिल जब्त हुई है। शेष अन्य 3 आरोपी की तलाश अभी चल रही है, वो घर से फरार हैं, उनके लिए टीम बना के तलाश हेतु भेजी है। सर, क्या कारण रहा ये घटना बन जाने का? कारण उसमें यही है कि जब पुराना कुछ कार सुनी हुई थी तो उसको लेके इन आरोपी ने, जब वो उसको मिला, बोला तो बहुत तेज चल रहा है, वो बात को लेकर ऐसा बोलते हैं तो उनको चाकू से मारपीट की थी। सर, जिन्हें चाकू लगा था उनकी स्थिति भी कैसी है? उसमें एक की तो उसी टाइम वो घर चला गया था और एक का जनसेवा में इलाज चल रहा था। उसकी जिसके पेट में चाकू लगी उसकी वो गंभीर था उसका। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा नागदा नगर में घर घर हवन सामग्री पहुंचाकर आवाहन किया गया, जिसका उद्देश्य वर्तमान में कोरोना महामारी से सभी की रक्षा हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना। और इसका दूसरा उद्देश्य कोरोना काल में पर्यावरण की शुद्धता को लेकर इस प्रकार का आयोजन किया गया है। नगर में ही 251 घरों पर इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन किया गया है। वर्तमान में कोरोना महामारी खतरनाक होती जा रही है और इसमें दवाओं के साथ साथ अब सभी को दुआओं पर भी भरोसा हो रहा है और इसी कारण लोगों ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर अपने घरों पर छोटे से यज्ञ का आयोजन करते हुए पर्यावरण की शुद्धता की कामना की और इस भयंकर बीमारी से रक्षा की प्रार्थना की गई। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड क्रमांक 24 में स्थित बंगाली कॉलोनी में शुक्रवार को दोबारा सर्वे कार्य किया गया। इस दौरान कुछ लोगों को दवाइयां व भाप की मशीनों की सलाह दी गई। कांग्रेस नेता बसंत मालपानी द्वारा क्षेत्रवासियों को 20 भाप की मशीनें उपलब्ध कराई गई। ESI कोविड सेंटर से शुक्रवार को 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 2 मरीजों को रेफर किया गया। सरकारी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से 3 व्यक्ति स्वस्थ होकर लौटे। कोरोना से पीड़ित माता पिता के बच्चों की देखरेख व भोजन व्यवस्था का दायित्व निर्वहन समाज सेवी मनोज राठी बारदान वाला करेंगे। इस संबंध में बारदान वाला ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना की चपेट में आने से माता पिता दोनों का उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके कारण बच्चों के सामने भोजन या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में माता पिता के ठीक होने तक मोहनश्री फाउंडेशन बच्चों की देखरेख व भोजन की व्यवस्था करेगा। दौर में कई बार हमें देखने और सुनने में पता चलता है कि किसी भी परिवार का मुखिया या प्रमुख महिला अगर कोरोना संक्रमित हो जाती तो उनके लिए अपने छोटे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जवाबदारी को लेकर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। मोहनश्री फाउंडेशन ने एक पहल शुरू की है कि अगर ऐसा कोई भी परिवार हो जिसमें मुखिया या प्रमुख महिला, पति पत्नी 2 ही में से कोई भी संक्रमित और छोटे बच्चे को लेकर परेशान हो,
तो वे ऐसे बच्चे मोहनश्री फाउंडेशन के संरक्षण में दें। जब तक वो परिवार पूरी तरह इस संकट से बाहर नहीं आएगा तब तक उन बच्चों की पूरी जवाबदारी मोहनश्री फाउंडेशन द्वारा वहन की जाएगी। आपके आसपास आपकी नज़र में नागदा छोड़ के उज्जैन, खाचरोड, रतलाम कहीं भी ऐसी कोई पोजीशन बनती है, कृपया आप ऐसे बच्चों को मेरे पास पहुँचाओ। उन बच्चों का परिजनों के इस संकट से बाहर आने तक पूरी जवाबदारी मोहनश्री फाउंडेशन द्वारा वहन की जाएगी। धन्यवाद। लॉकडाउन अवधि के दौरान कलेक्टर द्वारा अक्षय तृतीया पर मांगलिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के बाद स्थानीय प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया। मुक्तेश्वर मंदिर में सामुदायिक भवन में विवाह समारोह करने वाले प्रजापति परिवार के वर वधू दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत कार्रवाई की। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा मांगलिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद से स्थानीय अमला सतर्क हो गया। अक्षय तृतीया पर शहर में मांगलिक आयोजन न हो, इसके लिए एक पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई। पेट्रोलिंग टीम ने शहर भ्रमण कर विवाह समारोह पर पैनी नजर रखी। शुक्रवार की दोपहर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के सामुदायिक भवन में विवाह समारोह आयोजित होने की सूचना पुलिस को मिली। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची। सामुदायिक भवन में बालाजी लैंडमार्क कॉलोनी धामनोद निवासी नरेंद्र पिता गंगाराम प्रजापति परिवार सहित विवाह समारोह की तैयारियां कर रहे थे। टीआई शर्मा ने परिवारजनों को विवाह समारोह आयोजित न करने की समझाइश दी। पुलिस ने वर वधू दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पे कुछ कार्रवाई की गई, किस प्रकार की कार्रवाई की गई? सूचना प्राप्त हुई थी कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में शादी का प्रोग्राम है और काफ़ी भीड़ है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। तो वहाँ हम लोग अपने दल बल के साथ में गए थे और सूचना की तस्दीक की तो सही सूचना पाई गई। तो वहाँ पर पंडाल लगा के जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के बगल में जो एक संस्थान है वहाँ पे शादी का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें महिलाएँ थी, पुरुष भी थे, करीब दोनों पक्ष मिला के 20-25 आदमी लोग होंगे। जबकि कलेक्टर साहब के आदेशानुसार अभी पूरी टोटल शादियाँ बंद हैं और निरस्त कर दी गई थी, लेकिन उनके आदेश का उल्लंघन करते हुए जो अपने बिरलाग्राम थाना क्षेत्र में ई ब्लॉक टापरी है, वहाँ की लड़की पक्ष के लोग थे और धामनोद के लड़के पक्ष के लोग थे और वहाँ शादी प्रोग्राम चल रहा है। तो उनको मुनासिब समझाइश दी गई और जब पुलिस को सूचना प्राप्त, जब तक काफ़ी हद तक शादी कंप्लीट हो ही चुकी थी, तो उनको मुनासिब समझाइश देके और लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करा दिया गया। प्रेम पूर्वक सद्भावना का ध्यान में रखते, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ से उनको फिर रुखसत कर दिया गया। सर, कितने लोगों का प्रकरण दर्ज किया गया? इसमें 6 लोग के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, अगर शहर में इस तरह की और कहीं शादी होगी उससे भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, सूचना प्राप्त होगी, तत्काल मौके पर पहुँचेगा। हम लोगों ने अपने आदमी भी लगा दिए, मोहल्ले में हर जगह अलाउंस भी हो गया, उसके बावजूद भी आदमी करता है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में ईद उल फित्र का त्योहार परंपरागत उत्साह, उमंग और जोश के साथ घरों पर ही मनाया गया। मुस्लिम जनों ने मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा न करते हुए घर घर पर नमाज अदा कर कोरोना संक्रमण खत्म होने की दुआ मांगी। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए समाजजनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप और फेसबुक पर बधाइयां प्रेषित की। आज इस पावन पर्व पे ईद पर आप लोगों को क्या हिदायत देना चाहते हैं? अपनी यही हिदायत है कि सब शांति पुष्टि से अपना काम करें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नगरवासियों से यही अपील है और शांति पुष्टि बनाए रखें, भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ में ना जाएं, बस यही कहना चाहते हैं।
आपने ईद कैसे मनाई है? बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, सेफ तरीके से बनाई। घर पे रहें, घर पे ईद बनाई। तो सालिशा को भी बुला। दूर दूर हो जाओ बेटा, दूर दूर हो जाओ। आज नागदा नगर वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे ईद के पर्व? पहले तो मैं ईद की सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं सबसे ये इल्तिजा करूँगा कि सब अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और कहीं भी भीड़ न लगाएं और सरकारी लॉकडाउन जो भी है सरकारी की तरफ से उसका पालन करें। और यही कहना चाहूँगा कि मैं जो है कि बीमारी के माहौल में सब दूरी बना के रखें और सुरक्षित रहें। ईद उल फित्र की मुख्य नमाज चंबल मार्ग स्थित ईदगाह मस्जिद में प्रतीकात्मक रूप से शहर काजी अरशद साहब ने अदा करवाई। सदर इरशाद मेम ने बताया कि इस दौरान मात्र 5 व्यक्ति ईदगाह मस्जिद में मौजूद रहे, जबकि शाहिदाना मस्जिद, गौसिया मस्जिद, मदीना मस्जिद, जामा मस्जिद, चेतनपुरा मस्जिद, पालिया रोड मस्जिद, बस स्टैंड मस्जिद आदि पर सामूहिक नमाज नहीं की गई। शहर के लगभग 25,000 से अधिक मुस्लिम जन अपने अपने घरों पर नमाज अदा कर अमन चैन व भाईचारे के लिए विशेष दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद में ईद की खुशी का मौका आया और हमने इस ईद उल फित्र के मौके पर, और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज दोगाने का दिन है। दोगाना हम इसे कहते हैं जहाँ ईद और जुमा साथ आ जाए। आज जुमा का दिन भी है और ईद का दिन भी है। इस खुशी के मौके पर हमने उन गमज़दा लोगों को भी याद रखा, उनके लिए अमन की दुआ की है और उनके लिए हम जो बीमार लोग हैं, परेशान हाल हैं, उन सब के लिए बीमारी शिफा के लिए दुआ करते हैं कि इस खुशी के मौके पर अल्लाह ताला उन सबको इस बीमारी से जो वायरस चल रहा है और इस बीमारी में जो मुब्तला हैं, हिंदू हो मुसलमान हो सब हो, सारे देशवासियों सब के लिए हम दुआ करते हैं अमन की कि अल्लाह उनको अमन अता फरमाए, उनको शिफा अता फरमाए। और दूसरी दरख्वास्त ये करते हैं उम्मत से, कौम से, उम्मत मुस्लिमा से कि इस खुशी के मौके पर जो सदक़तुल फ़ित्र निकाला जाता है वो सदक़तुल फ़ित्र बेवा, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, मोहताज इन सब तक पहुँचे ताकि हमारे रोज़े की कामयाबी हो और मुकम्मल हमारे रोज़े हों और उसमें हमें पूरा पूरा सवाब मिले। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं और सारे मुल्क के लिए, शहर के लिए, अमन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह हमारे इन रोज़ों को, नमाज़ों को, तरावी को कबूल फरमाए और इस खुशी के मौके पर हम गमज़दा तमाम लोगों को याद करते हैं। आज जामा मस्जिद के अंदर शासन की गाइडलाइन के द्वारा नमाज अदा की गई और ये दुआ की गई कि अल्लाह इस महामारी को जल्द से जल्द हमारे देश से ख़त्म फरमाए और हमारे शहर में अमन और शांति हो और एक बार फिर लोग खुशहाली की ज़िंदगी जिए। और सभी शहर वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ईद के गले लग के ईद की मुबारकबाद नहीं दे रहे, दूर से ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हमने ईद की नमाज तो घर पे अदा की है, लेकिन घर पे अदा करने में हमने देश के लिए दुआ की है कि अल्लाह ये कोरोना चल रहा है इसको ख़त्म करे। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर ने शहर की सभी मस्जिदों पर पुलिस जवान व पटवारियों को तैनात किया। वहीं टीआई श्यामचंद्र शर्मा पुलिस वाहन से पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए थे। कोविड सेंटर में परिजनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया। ईएसआई कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं की समीक्षा शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें मरीजों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कोविड सेंटर में परिजनों का प्रवेश अब पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। वार्ड बॉयज की व्यवस्था को दुरुस्त किया तो अटेंडर से सामग्री के लिए मरीज तक पहुंचाएगा। वहीं 2 पुलिस जवान हर समय तैनात रहेंगे। अभी जो 6 लोग हैं अपने पास
6 लोग भी हैं, वो 4 दिए, 3 आ रहे हैं, वो आते हैं सुबह। हाँ एजेंसी ने 4 दिए थे, 3 ही आ रहे हैं, नाम भी डाल देते हैं। मैं डाल देता हूँ, नंबर होना चाहिए, नाम रेंटल वालों को बुला सकते कितना हो गई जी सर। आज राजस्व विभाग, नगरपालिका एवं पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से एक आज पूरे नगर बीमा अस्पताल का भ्रमण किया गया और यहाँ की व्यवस्थाओं को और बेहतर ढंग से कैसे अपन इसको संचालित कर सकते हैं इस बारे में विचार विमर्श किया। साथ ही साथ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे भी नेसेसरी इनपुट्स हैं, वहाँ पे डिस्कशन किया और इम्प्लीमेंटेशन भी आज से शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन पैनल जो पूरा लग चुका है उसमें चाहे वो कंट्रोल पैनल के जो इंचार्ज हैं लोगों की नियुक्ति का हो, अंदर वार्ड बॉय की नियुक्ति का, ये सब जो नियुक्ति संबंधी इश्यूज थे वो भी डिस्कस किए गए और किस प्रकार अटेंडर की जो एंट्री है अभी तक जो होती है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी क्रिएट करने की कोशिश की गई जिसके द्वारा यहाँ पे लड़के लगा के रखेंगे जिससे कि चैनल गेट से उनको जो भी सामान या खाने का सामान या मेडिसिन जानी तो उन्हीं के माध्यम से वो जाए, प्रॉपर प्रोटेक्टेड रहेंगे और अटेंडर्स का आना जाना पूर्ण रूप में प्रतिबंधित किया जाएगा। हाँ, आज हम और SDM साहब, PI साहब नागदा, श्यामचंद शर्मा जी, जादौन साहब, बिरलाग्राम थाना प्रभारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि पत्रकार बंधु यहाँ पे आए थे तो देखा था अटेंडेंट की कुछ व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने समीक्षा करी है और जो 2 गार्ड से हमने लगा दिए हैं और अंदर बोला है कि वार्ड वाइज अंदर रहे तो जो इमरजेंसी का सामान अटेंडेंट रखेंगे बाहर वो उनके मरीज तक पहुँच जाए। तो इसके बारे में समीक्षा करके सब लोगों ने चर्चा करके प्रोग्राम फिक्स किया है और कल से एक वार्ड बॉय और बढ़ा रहे हैं जो ऊपर सामान ले के पानी या जो भी अटेंडेंट लाएंगे वो सामान ऊपर दे जाएगा। रही बात क्योंकि सेवा भारती यहाँ खाने की व्यवस्था कर रही है तो ये बोला गया है यहाँ के हॉस्पिटल के इंचार्ज मिस्टर माठी जी को कि जितना पेशेंट को अंदर खाना लग रहा है उतना वो बता दें तो सेवा भारती वाला आदमी उतना इकट्ठे 15-20 जो भी होगा वो दे जाएगा तो अटेंडेंट को बार बार यहाँ तक खाना देने नहीं आना पड़ेगा। और सुरक्षा की दृष्टि से जादौन साहब और उनके पूरा स्टाफ जो है यहाँ पर मुस्तैदी से लगा हुआ है और पुलिस कोविड प्रोटोकॉल का नियम का पालन कराने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और कर रहे हैंगे। पर जहाँ थोड़ी बहुत ऐसी कुछ खामी दिखती है तो यहाँ हॉस्पिटल वालों से अपने लाइसेंसिंग करके हम वो व्यवस्था भी दुरुस्त कर रहे हैं। और अटेंडेंट को भी हमको समझाना पड़ रहा है कि अटेंडेंट को कोई ज़्यादा ही ज़रूरी हो, कोई सीरियस हो तो वो PPE किट पहन के आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो PPE किट पहन के आएँ तो उनको भी अंदर कोई पेशेंट होगा ऐसा इमरजेंसी वाला तो उनको हम रेयर केस में अलाउ कर देंगे। नहीं तो ये व्यवस्था और आज आए हैं अटेंडेंट खाना रख रहे हैं बाहर और ऊपर पहुँच रहेगा। ये हमने अभी पिछले 1 घंटे से हम खुद देख रहे हैं यहाँ पर और बाकी सब सुरक्षा ठीक। कृष्णा मेडिकल स्टोर के संचालक सुनील सेठिया व मित्र मंडल ने शुक्रवार को ESI कोविड सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PPE किट उपलब्ध कराई। आओ कुछ आप इधर आओ ना, आप दोनों इधर आओ। अरे इधर आओ। बीमा हॉस्पिटल में हमें सहयोग करने का कहीं से जज्बा मिला था, कहीं से ताकत मिली थी कि अपन को सहयोग करना है, जरूरत थी तो सहयोग कर रहे हैं। और भी अगर आगे कोई ऐसी चीज़ की जरूरत पड़े, किसी भी चीज़ की अगर हमारे पास किसी प्रकार का फोन आएगा तो हम पूरी सेवा के लिए तत्पर है। किस प्रकार की सेवा की आज आपने? कोविड महामारी के दौर में हम लोग सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। क्या भेंट किया आज आपने? ये हमने PPE किट भेंट किया। कितनी किट है? 50 किट है। तो 11,000 रुपये सेवा भारती को बदले तो दिया गया। और भी अगर किसी को भी जरूरत पड़ेगी संस्था को जो भी कृष्णा मेडिकल के श्री सुनील पवार के द्वारा आज हमको PPE किट्स बीमा अस्पताल प्रबंधन के नाम दी गई हैं। इससे जो किट्स है लगातार जो हमारा मेडिकल का स्टाफ है इनको यूज़ आता ही है। डेली अराउंड 20-25 किट्स होती हैं यूज़ होती हैं तो बड़ा ही अच्छा इनका योगदान रहा है। इसके लिए इनको पूरा पूरा साथ हुआ है।
वार्ड क्रमांक 14 में शुक्रवार को युवा तरुणाई भूपेंद्र सिंह राणावत ने पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया। राणावत ने बताया कि लंबे समय से वार्ड में नगर पालिका के सहयोग से सफाई व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वार्ड के कुछ रहवासियों द्वारा सैनिटाइज की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर शुक्रवार को अपने निजी व्यय से वार्ड में सैनिटाइज किया। आज वार्ड नंबर 14 श्री राम कॉलोनी में मेरे और मेरी पूरी टीम भूपेंद्र राणावत मित्र मंडल द्वारा सैनिटाइज़र का स्प्रे किया जा रहा है, क्योंकि आज के जो हालात है, जो कोविड-19 की महामारी जो हमारे देश में एक भयावह रूप लेकर जो हर घर तक पहुंच रही, ग्रामीण क्षेत्र में जो पहुंच रही है, उसको देखते हुए जो कि हमारे राजनेता रात दिन इतना प्रयास करते हैं, लगे रहते हैं 24 घंटे, तो उनसे हमें एक प्रेरणा मिली और हम भी ये चाहते हैं कि हम छोटा सा दायित्व एक इसके रूप में निर्वाह करें और ईश्वर से, हनुमान जी महाराज से, बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र हमें इस महामारी से निजात मिले, क्योंकि चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता विशाल गुर्जर के नेतृत्व में शुक्रवार को राम सहाय मार्ग, चंद्रशेखर आजाद मार्ग सहित पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कोरोना प्रकोप को देखते हुए आज वार्ड नंबर 10 में सैनिटाइजर करवाया गया। वार्ड नंबर 10 को पूरा, फिर वार्ड नंबर 10 में भी भरपूर मात्रा में अभी पॉजिटिव निकल रहे हैं। लगभग 10 से 12 मौतें हो चुकी है वार्ड में। मेरा वार्ड वासियों से, नागदा वासियों से, शहरवासियों से निवेदन है कि लॉकडाउन का पूर्ण तरह से पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें और साथ ही घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। सैल्यूट तिरंगा संस्था ने नगर में प्रातःकाल हनुमान ध्वज धुनी यात्रा निकाली। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए धूप लगाकर पूरे वार्डों में घुमाई यात्रा। आलोट नगर में सैल्यूट तिरंगा संस्था के द्वारा नगर सहित पूरे देश में कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी के अनुसार वायुमंडल शुद्धिकरण, हनुमान जी सबका स्वास्थ्य ठीक रखें, इन्हीं कामनाओं को लेकर ब्रह्म मुहूर्त में नगर में भव्य संकीर्तन, प्रभात फेरी, हनुमान ध्वज धुनी यात्रा निकाली गई।